नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। जब भी एक नया साल आता है, पहले दिन हम हमेशा सोचते हैं कि इस साल मैं बहुत सारी नई चीज़ें करने वाला हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें करूँगा जिससे मेरा बहुत फ़ायदा हो, मैं डेवलप हूँ, मेरे सपने पूरे हों, मैं XYZ पैसे कमाऊँ, मैं इस पोजीशन पर पहुँचूँ, मैं इस गोल को पूरा करूँ। ऐसे बहुत सारे प्रोमिसेस, बहुत सारे टाइम टेबल और बहुत सारे न्यू ईयर के रेजोल्यूशन हम बनाते हैं। कुछ ही दिनों में इसकी हवा निकल जाती है। मैं सोच रहा था कि अगर इस 2026 का हमें मैक्सिमम आउटपुट चाहिए, अगर इस साल में से हम सचमुच कुछ ना कुछ बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो ऐसी कौन सी वो चीज़ें हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए। नमस्ते, मेरा नाम केशव नारायण है। मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूँ, आसान हिंदी भाषा में समझाता हूँ कैसे डिजिटल मार्केटिंग सीखकर आप अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करके हम बड़े से बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करें। खासकर जो पैसे का आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, 10 टिप्स आपके सामने रखने वाला हूँ। अगर आप 2026 साल में से ज़्यादा बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। सबसे पहला प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल। कई बार हम लोग सोचते रह जाते हैं, बातें तो कई होती हैं हमारे दिमाग में, करना हम बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन हमारे पास समय नहीं होता। 24 घंटे के इस दिन में से अपने लिए समय किस तरह निकाला जाए, इसका एकमात्र उपाय है हर रोज़ सुबह 1 घंटे जल्दी सुबह उठना शुरू कीजिए। आज सुबह जितने भी बजे उठे हो डायरी में लिख के रखिए, कल सुबह इससे 1 घंटे पहले उठिए। ये जो 1 घंटा जो होता है अर्ली इन द मॉर्निंग, जब आप दिन शुरू करते हैं, ये वो समय होता है जब आप बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन फ्री होते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम बाकी के मेंबर सोए हुए रहते हैं, दुनिया सोई हुई रहती है, हमारा फ़ोन अलर्ट नहीं देता। ये जो समय होता है जहाँ मैक्सिमम शांति होती है, आपका फोकस ज़्यादा होता है। ये जो वो समय होता है जहाँ पर आप फ्रेश और एनर्जी फील करते हो। और सबसे बड़ी बात, इस 1 घंटे को कभी आप अकाउंट नहीं करते। ध्यान रखिए, हमारे बैक ऑफ द माइंड ये फिक्स होता है, मुझे सुबह इतने बजे उठना है, ये काम करना है, ये करना है, वो करना है, फिर ये दिन की ये दिनचर्या है, ये शाम को ये करूँगा और इतने बजे सो जाऊँगा। इस तरह का एक सबकॉन्शियस टाइम टेबल हमारे दिमाग में हमेशा फिट रहता है। 1 घंटा इसमें से आप निकाल लीजिए अपने लिए अर्ली इन द मॉर्निंग। अपने आप को ये ट्रेनिंग दीजिए कि कल सुबह से आप 1 घंटा जल्दी उठेंगे। ये 1 घंटा आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। इन्हीं 24 घंटे में से ही हमें समय निकालना है। बाकी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकती। हो सकता है कि हम कुछ समय के लिए थोड़ा आराम, थोड़ी नींद के साथ कंप्रोमाइज़ करें, क्योंकि ये 1 घंटा निकालना बहुत ज़रूरी होता है। इस 1 घंटे से क्या होगा, आपकी सेल्फ डेवलपमेंट बढ़ेगी। 2026 में अगर आप मैक्सिमम आउटपुट निकालना चाहते हैं तो इस साल अपनी डेवलपमेंट पर फोकस कीजिए। नए कोर्सेज देखिए, कुछ अच्छी किताबें पढ़िए, चाहे तो अफर्मेशन कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, चाहे तरीका कोई भी हो, लेकिन इस साल ये निर्णय लीजिए कि ये पूरा साल आप खुद को डेवलप करने में खर्च करेंगे। जरूरी है विश्वास, आपको अपने अंदर विश्वास होना जरूरी है कि आप डेवलप हो सकते हैं। जो भी आपने गोल सेट किया है, जो भी आप पाना चाहते हैं इस साल, उसके ऊपर आपका विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक सिंपल फॉर्मूला आपके सामने रखता हूँ, सक्सेस इज इक्वल्स टू कैपेबिलिटी। मतलब सक्सेस उसी को मिलती है जो उसके काबिल होता है, और काबिलियत एक ऐसी चीज़ है जो बढ़ाई जा सकती है। ध्यान दीजिए, मुझे किसी ने एक बहुत अच्छा किस्सा बताया था। जब एक छोटा गाय का बछड़ा होता है, तब वो जब छोटा होता है तो उसे आप पहले दिन उठा लीजिए अपने दोनों हाथों से, और सुबह शाम डेली 2-3 बार उसे बछड़े को उठाते रहिए। कुछ महीने में जब वो बछड़ा बड़ा हो जाएगा, आप जब प्रैक्टिस डेली करोगे तो आप उसे आसानी से उठा लोगे।
आप एक बड़े बछड़े को भी आसानी से उठा लोगे। आपके अंदर इतनी ताकत आ जाती है, पता नहीं सच या झूठ, लेकिन इसमें से मैं ये सीखता हूँ, हमारा जो शरीर है एक ऐसी मशीन से बना हुआ है जो सेल्फ कैपेबिलिटी बढ़ाता है। आप उस पर जितना लोड डालोगे, जितना प्रेशर डालोगे, जितना टैलेंट डालोगे, जो उसको एक्सेप्ट करके एडजस्ट होना शुरू कर देता है। आपकी कैपेबिलिटी अगर बढ़ेगी, सक्सेस आपके पीछे दौड़ेगी। इसीलिए बिलीव कीजिए अपने गोल में और इस प्रिंसिपल में कि आपके कैपेसिटी पर आपकी सक्सेस डिपेंड करती है। एक नया स्किल सीखना शुरू कीजिए, चाहे ये स्किल कोई भी हो, वेबसाइट डिजाइन करना हो, कैनवा जैसा एक छोटा सा इमेज मेकिंग सॉफ्टवेयर हो, या वीडियो एडिटिंग हो, या एसईओ राइटिंग हो। ध्यान रखिए, आज तक आप जो कुछ भी करते आ रहे हो उसके वजह से आप उस मुकाम तक पहुंच चुके हो। अगर इस मुकाम से आगे जाना चाहते हो, अपने लिए नए रिजल्ट पाना चाहते हो, तो बहुत जरूरी है एक नई स्किल सीखना। जब तक कुछ नया सीखेंगे नहीं, जब तक कुछ नया करेंगे नहीं, तब तक कुछ नया रिजल्ट नहीं आने वाला है। जरूरी है एक नया स्किल सीखना। प्लानिंग कीजिए। मैं जानता हूं जब भी हम कहेंगे प्लानिंग कीजिए तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है बहुत बार प्लानिंग की है, अक्सर फेल हो जाती है। कितने ही टाइम टेबल बना लो, कितना ही सोच लो, कभी हो नहीं पाता। लेकिन एक बात कहता हूं दिल से, आने वाला साल 12 महीने प्लानिंग कीजिए, क्वार्टरली डिवाइड कीजिए अपने प्लान को, मंथली टारगेट बनाइए और हर टारगेट को प्लान करके एग्जीक्यूट कीजिए। भले ही 100% सक्सेसफुल हो या नहीं, वो बात की बात है, लेकिन अपनी एक मशीन को, अपने दिमाग को प्लानिंग की आदत डालिए, इसकी आदत इसे पढ़ने दीजिए। जब आप इसकी प्लानिंग करोगे तो आपके शरीर को, आपके माइंड को पता चल जाएगा कि आपको कितने समय में कितना काम करना है। वो पूरा होगा या नहीं होगा बाद की बात है, लेकिन अभी से यह क्यों मान के चलें कि ये नहीं होगा। अपने आप को, जैसे हम स्कूल में टाइम टेबल बनाते थे, डायरी में लिखते थे, एग्जाम से पहले लिखते थे कि कितने घंटे काम करेंगे, कितने घंटे पढ़ाई करेंगे, इस तरह से हमें अभी समय निकालकर प्लानिंग शुरू कीजिए इस साल की। उस प्लानिंग को क्वार्टर्स में डिवाइड कीजिए कि हर 3 महीने में क्या टारगेट पूरे करेंगे। उस हिसाब से हर महीने का टारगेट बना लीजिए और उसे एग्जीक्यूट करने की पूरी कोशिश कीजिए। हर महीने के आखिरी में इसका रिव्यू लीजिए कि आपका प्लान कितना सक्सेसफुल हुआ। 2 मिनट का एक रूल है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले तो मैं अपने कामों की एक डायरी बनाता हूं, जिसमें मैं अपने सारे पेंडिंग कामों की लिस्ट बना लेता हूं। ये कुछ इस तरीके से दिखती है, शायद आपको दिखे ना। सारे पेंडिंग कामों की मैंने एक लिस्ट बना ली। मेरा एक 2 मिनट का रूल है, हर रोज सुबह काम शुरू करने से पहले मैं अपने आज के टॉप 3 काम डिसाइड कर लेता हूं कि आज मुझे कौन से 3 काम कंप्लीट करने हैं। दृढ़ निश्चय के साथ मैं स्टार्ट करता हूं, फॉलो करता हूं, अपनी लिस्ट उठाता हूं और 3 काम कंप्लीट कर लेता हूं। इससे होता क्या है, सोचने में जो समय वेस्ट होता है कि ये करूं कि वो करूं, ये ज़्यादा ज़रूरी है कि वो ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूं, कोई एनालिसिस नहीं करता हूं, कोई पैरालिसिस नहीं करता हूं। सुबह 2 मिनट शांति से बैठकर पहले डिसाइड कर लेता हूं कि आज का एजेंडा क्या है, आज कौन से 3 काम सबसे इंपॉर्टेंट है। बस उन्हीं कामों की तरफ पूरी एनर्जी डाइवर्ट कर देता हूं। ये रूल मैं चाहता हूं आप स्टार्ट करें, प्रैक्टिस करें, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। साथ ही अपना स्क्रीन टाइम लिमिट करना शुरू कीजिए, कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली। आज हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, वेब सीरीज, प्राइम वीडियो, इन सारे ऐप्स पर इतना समय अपना बर्बाद कर रहे हैं कि हमें अपने डेवलपमेंट के लिए समय ही नहीं मिल पा रहा। मैं चाहता हूं कि इस साल इन ऐप्स को डिलीट कर लीजिए। भले ही आपने सब्सक्रिप्शन लिया है, पैसा भरा हो, तब भी आप इसे डिलीट कर लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मैं हमेशा अपने दोस्तों से कहता हूं, कोई वेब सीरीज शुरू मत कीजिए,
कोई वीडियो देखना शुरू मत कीजिए। ये आपको रील्स और शॉर्ट देखने की आदत पड़ गई है, बहुत ही खराब, बहुत ही ज़्यादा समय आप इसमें बर्बाद करते हो। अगर 2026 में मैक्सिमम आउटपुट निकालना चाहते हो तो सबसे पहले इन ऐप्स को डिलीट कर दीजिए। मैं जानता हूँ, मैं खुद डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, मैं यह सब सिखाता हूँ कैसे यूज करना है। लेकिन मैं कहता हूँ अगर आपका इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है तो उसे डिलीट कीजिए। मैं जो डिजिटल मार्केटिंग का काम करना है वो हम ब्राउजर से करेंगे, लेकिन इन ऐप्स को मोबाइल से डिलीट कर दीजिए, क्योंकि ये आपका बहुत समय बर्बाद करते हैं। साथ ही एक गंदी आदत इस साल छोड़ दीजिए, एक पुरानी हैबिट, एक खराब आदत, भले ही वो स्मोकिंग हो, ड्रिंकिंग हो, गुटखा खाना हो, ज़्यादा खाना हो, ज़्यादा नींद हो, और ये ज़्यादा खाना, मोर ईटिंग, ये बहुत बड़ी आदत, खराब आदत बन गई है। और या ज़्यादा सोने की आदत हो, इनमें से एक कोई आदत आप सिलेक्ट कीजिए और उसे त्याग दीजिए, उसे हटा दीजिए, अपनी ज़िंदगी से दूर भगा दीजिए। और मैं कहता हूं आप अपनी नींद को 7 आवर्स में ले आइए, सफिशिएंट है सोने के लिए। ज़्यादा सोना छोड़ दीजिए, ज़्यादा खाना छोड़ दीजिए, अब समय जागने का है। ये जो 1-1.5 घंटा हमें निकालना है एक्स्ट्रा, ये निकलना ही चाहिए। 30 मिनट पूरे दिन में अपने साथ बिताइए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात। स्ट्रेंजर सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड, ये एक ऑडियो है जो आपको यूट्यूब पर मिलता है, इसे सुनिए, यूट्यूब पर जाके इसे देखिए। और इसे जब घूमने जाओ, आप मॉर्निंग वॉक करने जाओ, अकेले जाइए, दोस्तों को साथ लेके मत चलिए, और उसे हेडफोन लगाइए और सुनते रहिए। इसके बाद गोल को डेली लिखिए। उसके बाद टेक अ वॉकआउट कीजिए। और वर्कआउट ऐसा करना है जब आप पसीना आ जाए, आपके अंदर पसीना निकलने लगे। लेकिन दिन में एक बार एक्सरसाइज से आपको पसीना आना जरूरी है। और 10वीं और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अवॉइड प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब होता है टालम टोल। काफ़ी सारी चीज़ें हम करना चाहते हैं, काफ़ी सारी लिस्ट हमारे पास है, बहुत सारे पेंडिंग काम हैं, लेकिन मैंने देखा है अक्सर हम जिंदगी में टालते ही रहते हैं। बाद में करूँगा, दोपहर करूँगा, शाम करूँगा, कल करूँगा, परसों करूँगा, चाय पी के करूँगा, या ये आ जाएगा तब करूँगा। कोई भी ऐसे रीज़न हम अपने आप को देते रहते हैं। इस टालम टोल को, आदत को टालने के लिए एक टेक्निक है जिसका नाम है पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक, इस शब्द को याद रखिए, चाहे तो गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च कीजिए पोमोडोरो टेक्निक। ये टेक्निक बहुत सिंपल है। ये टेक्निक कहती है कोई भी काम 25 मिनट से ज़्यादा मत कीजिए। जो भी कार्य आप कर रहे हो 25 मिनट तक पूरे फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ कीजिए। उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। जब आप 25 मिनट काम करते हो फोकस के साथ और 5 मिनट का ब्रेक लेते हो तो इसे एक पोमोडोरो कहते हैं। एक पोमोडोरो, 4 पोमोडोरो अगर आपके हो जाएं तो एक लंबा ब्रेक लीजिए 15 से 20 मिनट का। मैं अपनी जिंदगी में इसे यूज कर रहा हूं और मुझे इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। मैं 3 सेक्शन में अपना दिन डिवाइड करता हूं। सुबह से लेकर 9 बजे तक 4 पोमोडोरो करता हूं, मतलब 2 घंटे फोकस रह के काम करता हूं। फिर 9 से 12 बजे तक मैं 4 पोमोडोरो करता हूं। फिर देन उसके बाद रात को 10:30 बजे के बाद से लेकर 1 बजे तक 4 पोमोडोरो करता हूं। टोटल इस तरीके से मैं 12 पोमोडोरो करता हूं। इससे मेरी लाइफ बहुत तेजी से चेंज हो रही है। और डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहा हूं, कोर्सेज बना रहा हूं, कोर्सेज बेच रहा हूं, ऑटोमेशंस कर रहा हूं। इतनी सारी चीजें एक साथ कर पाता हूं पोमोडोरो टेक्निक की वजह से। इसके बारे में अगर आप और रिसर्च चाहते हो, और सीखना चाहते हो, और इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो यूट्यूब पर देखिए, इसके बारे में समझिए। उम्मीद करता हूं ये 10 टिप्स जानकर इम्प्लीमेंट करके आप आने वाले साल
2026 को मैक्सिमम यूजफुल बना पाओगे। अगर मेरे साथ डिजिटल मार्केटिंग सीखना शुरू करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में नीचे वेबिनार की लिंक दे रहा हूं, वहां आप अपने आप को रजिस्टर्ड कीजिए और मिलिए मुझसे लाइव डिजिटल मार्केटिंग के वेबिनार में। अगर आपको लगता है ये वीडियो कई लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है तो आप शेयर कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लगातार, क्योंकि मैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचाता रहूंगा। तब तक के लिए सीखते रहिए, इंप्लीमेंट करते रहिए और